गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का साइंस का लेसन 3.1 मैट्रिक्स अव्यूह में बेसिक पार्ट 6 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो द मैट्रिक्स इज द 8 पार्ट्स, बराबर। तो हमने आपको जो है अगला वीडियो में हमने पढ़ाया 4 भाग, अभी पढ़ा रहा हूं 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। पहला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच आउटसाइड द मेन डायगोनल्स आर आल जीरो। मतलब उसका कहने का मतलब कि ए बी सी बराबर, और इसके चारों तरफ का एलिमेंट्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसको हम जो है 3 × 3 लिख सकते हैं। दूसरा दिया है, दूसरा में 2 × 2 भी हो सकता है, तो 2 × 2 में देख लीजिए। अभी क्या है? A0 B0। ठीक है, अब इस तरह से ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स है ए बी सी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां पे जो मान है ए बी सी वो अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, उसी तरह हमारा जो इसमें हमारा एलिमेंट्स जो है क्या है? डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो कहने का मतलब यह है डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच आउटसाइड द मेन डायगोनल आर ऑल जीरो। मेन डायगोनल जो है उसके आजू बाजू क्या होगा? जीरो होगा। 3 × 3 का लिख के दिखा दिया आपको, 2 × 2 का भी। ठीक है, अब चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जैसे यहाँ पे भिन्न भिन्न एलिमेंट्स होते हैं, वैसे यहाँ पे सेम एलिमेंट्स हो जाते हैं, वो हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। इसका थ्योरी मैंने लिखा है, ए डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट, बराबर। इसका मतलब कि जो ये हमारा वैल्यू है, ये जो हमारा वैल्यू है, ये हमारा जो स्केलर वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा? सेम सेम आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? 3 × 3 वाला हो गया। अब 3 × 2 × 2 वाला क्या है? यहां पे भी डायगोनल अपना स्केलर है। क्यों? अब देख लीजिए, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंट आप देखिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है भिन्न भिन्न होती है, और स्केलर मैट्रिक्स में ये वैल्यू क्या होती है? सेम सेम होती है। ठीक है, अब आपको डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में समझ में आ गया। अब चलते हैं हम 7वां टॉपिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? आइडेंटिक मैट्रिक्स पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ए डायगोनल इसमें क्या होता है कि जो इसका मान होता है ना, जैसे इसका मैट्रिक्स मान होता है, जो ए आई के जो ए के एलिमेंट्स होते हैं, जो इनके अंदर का भाग होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल्स आर डायगोनल आर 1। कितना होता है? ये 1 होता है। कितना होता है? 1। इसको I3 से दर्शाते हैं, 3 × 3 वाला हो गया। I3 मतलब 3 × 3। अब इसको I2 मतलब क्या हो गया? 2 × 2। अब इसमें देख लीजिए, इसका भी मान कितना दर्शाया गया? हमारा 1 दर्शाया गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 1 1 होगा, उसके आजू बाजू सब जीरो होंगे। अब इसी तरह इसको I3 से दर्शित करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से हम प्रदर्शित करते हैं, और इसको I2 जब बनाएंगे 2 × 2 वाला, तो 1 0 और 0 1 हो जाएगा, इसमें मान 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। हमारा क्या दिया हुआ है? इक्वल मैट्रिक्स। क्या दिया है? इक्वल मैट्रिक्स। इसका मतलब यह हो जाएगा कि दो जो है, जो दो मैट्रिक्स होंगे, उनके मान जो है क्या होंगे? हमारे एलिमेंट्स जो है समान होंगे। दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो है समान होंगे, वही इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, टू मैट्रिक्स आर द सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब उसका कहने का मतलब यह है, मान लीजिए यहां मैं उदाहरण इसके ऊपर दे रहा हूं। मान लीजिए इक्वल एक मैट्रिक्स का 1 2 3 4 है, और यहां क्या दिया है? 5 6 7 8 दिया है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ए के मैट्रिक्स है ये। फिर इसी तरह से बराबर
बी के मैट्रिक्स जब देंगे तो क्या देंगे, 1 2 3 4, यहां क्या हो गया 5 6, यहां क्या हो गया 7, यहां हो गया 8। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स। क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल मैट्रिक्स। मतलब टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर द आल्सो इक्वल। ठीक है, मतलब कि दो मैट्रिक्स हमारे जो है उनका जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, दैट इज द इक्वल मैट्रिक्स। अब देख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग, इसको मैं दूसरे तरह से समझा रहा हूं। यहां पे एक तो ये हो गया टॉपिक, दूसरा टॉपिक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल मतलब कहने का मतलब कि अब यहां पर आ जाइए, आपके सवाल में यहां पे टॉपिक होगा जैसे ए है, यहां पे देखिए, यहां पे जगह नहीं था, मैंने ऊपर लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे मैं ऐसा लाइन खींच देता हूं। यहां पे देख लीजिए ए बराबर कितना है 1, अब बी बराबर कितना है, बी बराबर कितना है हमारा करड़ी में 3। ठीक है, अब उसी तरह हमारा क्या है, सी 3 बराबर क्या दिया है, 3 बराबर हमारा ई दिया है। ठीक है, और 3 बराबर दिया है, और सी बराबर क्या दिया है, ये ई है। ठीक है, और सी बराबर कितना दिया है, 1/5 दिया है। ठीक है, अब उसी तरह से डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, डी बराबर 4 और 10 बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। यहाँ पे 10 बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा एफ। अब ये देख लीजिए, ये जो एलिमेंट्स है, मैंने क्या बताया, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल्स, मतलब जो इसके एलिमेंट्स हैं, ये जो इसके एलिमेंट्स है यहां देखिए इक्वल है। ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर कड़ी में 3, टी बराबर ई, सी बराबर 1/5, डी बराबर 4, 10/5। इस तरह से आपको जो है जब न्यूमेरिकल आप करोगे तो आपको जो है कोरोस्पोंडिंग का जो है वहां पे जरूरत पड़ेगी जोड़ने में और घटाने में और गुणा करने में। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया कि ए बराबर 1 है और बी बराबर कड़ी में 3 है, 3 बराबर ई है और सी बराबर 1/5 है, डी बराबर 4 है और 10 बराबर क्या है, एफ है। दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल मैसेज और कर सकते हैं आप। तो अगला वीडियो का वेट करते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।